हेलो व्यूअर्स। होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और अभी हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। इसमें हम ये बात करेंगे कि इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या इसके डूज हैं, क्या इसके डोंट्स हैं। हम इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरी तिमाही के शुरुआत में यानी कि सेवेंथ मंथ में बेबी का वेट लगभग 1 kg के अराउंड होता है और डिलीवरी के वक्त बेबी का वेट 2.5 kg से 3 kg के अराउंड वेट हो जाता है। 7वें महीने के बाद बेबी का वेट तेज़ी से बढ़ने लगता है और 9th मंथ के लगने के बाद में जो बेबी की जो पोजीशन होती है वो यूजुअली फिक्स हो जाती है और वो सिफेलिक होती है यानी कि हेड डाउन होता है। और कभी कभी कुछ बेबीज ब्रीच प्रेजेंटेशन भी होती है यानी कि उसके बटक्स नीचे की तरफ होते हैं और कुछ बेबीज ट्रांसवर्स भी होती हैं यानी कि बेबी आड़ा होता है। तो 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद में जो बेबी की पोजीशन होती है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। बिकॉज अगर वो सिफेलिक है तो वो सिफेलिक ही रहेगा, अगर वो ब्रीच है तो वो ब्रीच ही रहेगा। बिकॉज उसकी जो ग्रोथ होती है बेबी की, साइज इतनी बड़ी हो जाती है, वेट इतना बढ़ जाता है, उतनी स्पेस नहीं मिलती है बेबी को कि वो पूरा घूम सके। सो वो सेटल डाउन हो जाता है 9th मंथ पे। 36 वीक्स कंप्लीट होने के कुछ हफ्ते बाद में बेबी पेल्विस में नीचे की तरफ आ जाता है जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं और इसमें बेबी का जो हेड होता है वो फिक्स हो जाता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में बेबी की जो बोन्स होती हैं वो और हार्ड हो जाती हैं, इसलिए पेशेंट्स को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। कैल्शियम डेली लेना चाहिए। बेबी की मसल टोन अच्छी हो जाती है, बेबी स्माइल करता है, बेबी क्राई करता है। सो हाउ विल यू नो दैट योर बेबी इज हेल्दी? अगर आपके बेबी के मूवमेंट्स आपको फील हो रहे हैं इसका मतलब है कि आपका बेबी हेल्दी है। सो बेबी के मूवमेंट्स काउंट करने के लिए आपको कंफर्टेबल होना होगा। कंफर्टेबली आप लेट जाएं उल्टे हाथ की करवट लेकर के खाना खाने के बाद में और बेबी के मूवमेंट्स काउंट करें। जब आपके 10 मूवमेंट्स काउंट हो जाएं तो वो आप ड्यूरेशन नोट करें कि कब आपने काउंट स्टार्ट किए थे काउंट करने और कब एंड किया था। अगर आपके जो फीटल मूवमेंट्स हैं वो 2 घंटे में अगर 6 मूवमेंट से कम फील होते हैं तब आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। 1 घंटे में यूजुअली 5 से 6 मूवमेंट्स फील होने चाहिए एंड 2 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली 10 मूवमेंट्स फील होने चाहिए। अगर आपको बच्चे के मूवमेंट्स कम फील होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको फीटल डॉपलर एडवाइस करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि बेबी को ऑक्सीजन प्रॉपर जा रहा है या नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सो लास्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि तीसरी तिमाही में मदर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं? लास्ट ट्राइमेस्टर में बेबी बम्प और हैवी हो जाएगा और बढ़ जाएगा, बैक एक भी ज़्यादा हो जाएगी, पैरों में स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होगा। तो इन सभी से बचने के लिए आपको एक्टिव रहना चाहिए, थोड़ा वॉक करना चाहिए, फुटवियर आप फ्लैट पहने। अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो या टाइटनेस फील हो और पेन कुछ कुछ देर में रिपीट हो, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो या फ्रेश ब्लीडिंग हो, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर वाटरी डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा, इट मीन्स आपका वाटर ब्रेक हो गया है, यानी कि जो बच्चे के अराउंड एमनियोटिक सैक होती है वो रप्चर हो गई है। इफ़ दिस हैपन्स, पैक योर बैग एंड गो टू योर डॉक्टर। लास्ट ट्राइमेस्टर में कुछ पेशेंट्स को यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बार बार यूरिन जाना होता है। कुछ पेशेंट्स को खांसी करने पर या छींक आने पर यूरिन की कुछ ड्रॉप्स पास हो जाती हैं। सो आप डरे नहीं ऐसा हो तो, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको लेट नाइट में लिक्विड्स नहीं लेना चाहिए और कीगल्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आपको कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में अगर नहीं पता है तो यहाँ मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि कीगल्स एक्सरसाइज के अंदर आपको जब तेज़ यूरिन आ रहा होता है
आप उसको कंट्रोल करने के लिए अपने पेल्विक मसल्स को थोड़ा टाइट करते हैं और फिर आप उसको लूज़ करें, कुछ मिनट्स टाइट रख के फिर लूज़ करें। इस तरह से आपको 4-5 बार रिपीट करना है इसको, और दिन में 4-5 बार आप करें 10-10 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स के लिए। इससे जो आपकी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो जो लूज़ हो गई हैं उनमें थोड़ी टोन आएगी, थोड़ी टाइटनिंग होगी। तो हो सकता है आपकी ये जो यूरिन की जो प्रॉब्लम है, जो खांसते वक्त या छींकते वक्त थोड़ी कुछ ड्रॉप्स निकल जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। कुछ पेशेंट्स में वेरिकोज वेन्स भी हो सकती हैं, यानी कि जो पैरों की वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, वो फूल जाती हैं, एकदम ब्लूइश मोटी मोटी वेन्स नज़र आती हैं। इसका जो रीज़न होता है वो बेबी का प्रेशर पड़ता है वेन्स के ऊपर, उस वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और वेन्स है डायलेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं। इससे बचने के लिए ज़्यादा खड़े नहीं रहना चाहिए, या अगर आप बैठते हैं तो पैरों को स्टूल के ऊपर रखें, और ताकि जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहे और सूजन जो नसों की है वो कम हो जाए। खाने में भी नमक कम खाना चाहिए जिससे स्वेलिंग कम हो। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि ब्रेस्ट में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। ब्रेस्ट और ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, और अगर निपल प्रेस करने से येलोविश डिस्चार्ज आता है या विदाउट प्रेसिंग भी कुछ डिस्चार्ज आता है, तो इसमें कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उस डिस्चार्ज को कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि बेबी के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। 9 मंथ कंप्लीट होते होते आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, काफ़ी सारे क्वेरीज अराइज होती हैं, काफ़ी डर होता है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं, कहीं मेरा सिजेरियन तो नहीं हो जाएगा, या मैं लेबर पेन टॉलरेट कर पाऊंगी, क्या मैं अपने बेबी की केयर पर कर पाऊंगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको चाइल्ड बर्थ क्लासेस से काफ़ी नॉलेज मिल सकती है। अगर आपने पहले से यूट्यूब से देख रखी होंगी तो आपको इससे काफ़ी हद तक आपको नॉलेज मिल सकती है। 9 मंथ जब स्टार्ट होता है तो आपकी जो हॉस्पिटल विजिट्स होती हैं वो थोड़ी फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, आपको डॉक्टर हर 15 दिनों में बुलाते हैं, और 9 मंथ कंप्लीट होने पर आपके डॉक्टर हर 7 दिन में आपको बुलाते हैं। जब आपका वेट है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, बेबी की जो हार्ट साउंड्स हैं, हार्ट बीट्स हैं, वो भी चेक की जाती हैं। और ऐसे कुछ डेंजर सिग्नल्स होते हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, ताकि आप उसके लिए टाइमली एक्शन ले सको। इन्हीं में कुछ डेंजर साइंस हैं, जैसे कि बैक में आपको पेन हो बहुत ज़्यादा, जो सामने की तरफ रेडिएट कर रहा हो, या पेन कंटिन्यूअस हो रहा हो, एब्डोमेन में साथ में टाइटनिंग भी हो रही हो, या लीकिंग हो, या डिस्चार्ज हो, ब्लीडिंग हो, या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो, या हाई ग्रेड फीवर हो रहा हो, फीटल मूवमेंट्स बहुत कम हो रहे हों या बिल्कुल फील नहीं हो रहे हों, तो ये सभी डेंजर सिग्नल्स होते हैं जिनके बारे में आपको अगर नॉलेज होगी तो आप टाइमली स्टेप ले सकते हो, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। सो व्यूअर्स, विद दिस वी हैव नाउ कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो और पिछले 2 वीडियोस में आपको एक डिटेल जानकारी मिली होगी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक महिला की बॉडी किस तरीके से डेवलप होती है, बेबी किस तरीके से ग्रो करता है, और इन 3 ट्राइमेस्टर की न्यूट्रिशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इनके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट करें। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। See you in the next one. Till then, stay healthy and stay fit. Thank you.